हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इंग्लिश में पंक्चुएशंस पढ़ चुके होंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। रमनदीप, वाह मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। अमरजीत, करतार की मेहनत के साथ साथ हम सभी की मेहनत भी रंग लाई है। तो देखिए इन वाक्यों में जो ये चिन्ह दिए गए हैं, जिसे हम पहले वाला चिन्ह है, दूसरा, तीसरा, हम इन सभी के बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे। इन्हीं सब चिन्हों को हम विराम चिन्ह बोलते हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो चिन्ह विराम के रूप में लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है, जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा दिया जाता है। वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हिंदी में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अंत में जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ पे वाक्य समाप्त हुआ, एंड हुआ, आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है, तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम का यूज़ किया है। नेक्स्ट, अल्प विराम। अल्प विराम का यूज़ कब करते हैं? जब बोलते बोलते हमें थोड़ा सा पॉज देना हो तो हम अल्प विराम का यूज़ करते हैं। देखिए, बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रीना, मीना और सीता बाज़ार गई। तो जैसे रीना, मीना, या यहाँ पे कोई और नाम होता टीना, तो हम कोमा का प्रयोग यूज़ कर सकते थे। तो जिस कोमा को ही हम अल्प विराम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आज आप क्या खाएंगे। तो सब ये एक तरह से आस्किंग सेंटेंस है, ठीक है। इनके लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इंग्लिश में आपने क्वेश्चन मार्क पढ़ा होगा। अगले चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे हम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे साइन होता है इसका। जिन वाक्यों में हर्ष, हैरानी, प्रसन्नता का भाव हो उन वाक्यों में इन भावों को दर्शाने वाले शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह तुम कक्षा में प्रथम आए। तो विस्मयादि बोधक साइन कैसे लगाते हैं आप? ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे एक डॉट, जिसमें किसी भाव को प्रकट किया जाए, उसमें जैसे खुशी हो या दुख हो। जैसे इसमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, वाह तुम कक्षा में प्रथम आए, ठीक है। वाह आज मेरी लॉटरी लग गई। तो इन वाले वाक्यों में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। अब ये दिन और रात दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि दिन रात मतलब ज़्यादा मेहनत करने से, दिन रात मेहनत करने से आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसलिए हम दिन और रात के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? योजक चिन्ह, जो कि ऐसे स्लीपिंग या फिर स्लीपिंग लाइन स्मॉल सी, या फिर आप सब्ट्रैक्शन का साइन समझ सकते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं।
तो इसके अंत में एक आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो एक तो ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे आप और लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगाना है। नेक्स्ट देखिए, दिन रात मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था दिन रात, जिनको दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनमें एक संबंध स्थापित करने के लिए हम बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। दिन रात मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है, अंत में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, सेब संतरा सभी फल बाज़ार से लाने हैं। तो सेब संतरा, इन फलों को अलग अलग नाम है ये फल के, तो इनको अलग करने के लिए हम इसमें एक थोड़ा सा पॉज देंगे, जिसके लिए हम इसमें अल्प विराम यूज़ करेंगे। सेब संतरा सभी फल बाज़ार से लाने हैं, अंत में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, आओ आओ इधर आओ। तो आप ये देखिए, आओ आओ, इसमें हम योजक चिन्ह लगा देंगे और लास्ट में हम इसमें पूर्ण विराम लगाएंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज से समझ में आ गया होगा कि आपको हम विराम चिन्ह का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।